तो देखिए इस तरह से ये सैनिटाइज़र मशीन काम करता है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं और इस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो सारा एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए इसके लिए हमें ये छोटा सा मोटर चाहिए। देख सकते हैं ये मिनी वाटर पंप है जो आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डाल दूँगा। और ये पाइप, इसके लिए ये पाइप, ये वाला जो पाइप है ये हमारा फ्यूल का पाइप है जो हमारे बाइक में फ्यूल के लिए लगा होता है। या इसकी जगह फिर ये एक्वेरियम में जो पाइप लगे रहता है मछली के लिए, बुलबुले के लिए पानी का, वो वाले पाइप का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस मछली वाले पाइप का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये इजी से इस पर अंदर चले जाता है। देखिए यहाँ से मैं इसको इसके अंदर इजीली से ये चले जाता है। यहाँ पे फिर हम हॉट ग्लू लगा देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है ये चीज़। तो ये क्या है, तो ये इस तरह से की केन होता है स्प्रे वाला, या तो सेंट का जो बॉटल है उस बॉटल का हमें यहाँ से काट के इसे निकालना है। तो काट के निकालने के बाद ये अंदर से इस तरह से निकलता है। देखिए या तो सेंट का बॉटल होगा उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये सेंट के बॉटल से मैंने ये निकाला हुआ है। तो देखिए इसको पूरा निकालने के बाद ये इस तरह से रहता है। तो इसी के अंदर का हमारा इस तरह का छोटा वाला पाइप रहता है। तो इस छोटे वाले पाइप को इसकी जगह लगाया जा सकता है। देखिए जैसे ये है तो इसमें इसको ऐसे करके लगा के इसमें हॉट ग्लू जो है पूरा अंदर से भर देना है। उसके बाद देखिए तो ये वाले पाइप को हम इस पे इस तरह से पूरा भर देंगे। तो इसको लगाने के बाद इसको हॉट ग्लू से भी पूरा साथ में एक साथ चिपकाना है। उसके बाद इसको हमारा इस मोटर पे लगा देना है। इस मोटर पे इस तरह से फिट करके, तो यहाँ से इस मोटर को जब हमारा सप्लाई मिलेगा तो यहाँ से हमारा ये स्प्रे होगा इस तरह से, देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें किसी भी उसका लेके बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखो, तो इसको हम मोटर को बाद में फिट करेंगे, पहले इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए यही है कि इसका हम पूरा नहीं, छोटा सा टुकड़ा लेंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। ये इसी के अंदर का जो पाइप है वो है, इसी के अंदर जो पाइप छोटा सा लगे रहता है वो वाला पाइप है। तो देखिए ये कट गया है। तो अब इस पे अच्छे से घुसा देना है। तो देखिए ये अंदर हमारे इस पे चले गया है, देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला पाइप इसके अंदर डालना है और फिर इसको पूरा हॉट ग्लू से भर देना है जिससे ये अच्छे से जाम हो जाए। तो चलिए इसे हॉट ग्लू से भरते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से अब सूख चुका है। तो अब इसमें हम अपने मोटर को फिट करके पानी से इस तरह से टेस्ट करेंगे। चलिए कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये इधर से घुस चुका है। तो अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, अभी सिर्फ टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए मोटर को मैंने इस बैटरी कनेक्टर के साथ फंसा लिया है। तो अब हम इसको अपने इसमें पानी के साथ डाल देंगे और ये बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो देखिए बैटरी कनेक्ट करते के साथ ये हमारा वर्क करने लगा है, देख सकते हैं इस तरह से। अगर इसमें ज़्यादा स्प्रे और चाहिए तो आप इसका छेद थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। बाकी ये हमारा वर्क करने लगा है और कहीं से लीकेज नहीं है। इधर से देख सकते हैं कहीं से पानी लीकेज नहीं हो रहा है, ये चेक करना था। तो अब इसके लिए हम इसका सर्किट बनाएंगे जो सेंसर बेस्ड रहेगा। देख सकते हैं इस तरह से ये काम करेगा।
ठीक है, तो चलिए इसे मैं निकाल देता हूँ। अब इसका सर्किट बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। इसके लिए मैंने इस पर LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बैटरी कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे पास में जाता हूँ तो देखिए ये LED जलने लगता है। इस तरह से ये सेंसर से हमारा पास जाने पर LED हमारा ग्लो होने लगता है, मतलब यहाँ से सिग्नल हमारा आउटपुट होने लगता है। ठीक है, तो इसको मैं PCB पे कनेक्ट करते हैं। PCB पे कनेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको इसको डायग्राम सहित अच्छे से और क्लियर करूँगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए इस तरह का एक छोटा सा PCB लेना है, तो और इसमें जितना कम हो सके उतना छोटा रखना है और सीधा इसको निकाल के हम इस पर कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी तो अलग रहेगा, बाकी हम ये सब निकालते हैं। तो चलिए पहले इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से प्लाई के टुकड़े के सारे इसे बॉक्स बना लेना है, जिसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। ये वाले बॉटल पे यहाँ पे छेद करेंगे, जिससे हमारा ये पाइप और इस मोटर का वायर दोनों साथ में जा सके। तो इसमें हम एक वायर जोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो ये वायर एक पुराने अडाप्टर का है, तो इसका हम छोटा सा वायर काट के इतना लंबा यहाँ से जोड़ के फिर इस पे निकालेंगे। तो ये टेप लगाने के बाद ये गीला वाला टेप लगाना है, रबर टेप बोलते हैं इसको। तो ये जो है इसके अंदर फिर पानी नहीं घुसता, तो इसलिए हम इसको लगाएंगे ताकि इस पे हमारा कोई पानी वानी ना घुसे। इस तरह के जो MDF बोर्ड होता है, इसका पतले पतले 4 टुकड़े काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से इस पे लगाना है। फिर इसको लास्ट में जब हमारा ये पाइप और ये इस तरह से और यहाँ पे हमारा जो सेंसर LED है वो लगाएंगे, उसके बाद फिर इसे ढक देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसके सामने के लिए एक और हमें पतला सा काट लेना है। तो ये इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ सामने ये हमारा सामने इस तरह से लगेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ बीच पे एक होल करना है। होल करने के बाद ये पाइप हमारा जिसमें से चली जाए। तो देखो ये होल हो गया है हमारा। अब इसमें देखिए ये वाला पाइप हमारा आराम से चले जाएगा। तो ये इस तरह से इसको नीचे रखते हुए रखना है। फिर यहाँ से हम ऐसा करेंगे तो हमारे को
सैनिटाइज़र फिर यहाँ से आएगा। तो इसको हॉट ग्लू से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इससे पहले हम अपना यहाँ पे 2 सेंसर लगा लेते हैं, उस पर वायर कनेक्ट करके फिर इसको लगाएंगे। देखो इस तरह से 2 होल करके इस पे हमारा एक ये रिसीवर इस तरह से लगाना है और फिर ये ट्रांसमीटर, दोनों को इस तरह से लगाना है। फिर जैसे ही हाथ यहाँ ले जाएंगे तो ये वाले पाइप से ये जो ऐसे लगे रहेगा, यहाँ से हमारा सैनिटाइज़र निकलेगा। तो चलिए इस पर मैं वायर लगाता हूँ, फिर देखते हैं अपन। तो देखो इस तरह से इसका पाइप और ये दोनों फिक्स हो गया है। तो अब इसमें लास्ट में हम इस तरह से ये इधर वाला भी चिपका देंगे। तो फिर ये इस तरह से हमारा ऐसे करके सैनिटाइज़र हमें यहाँ से मिलेगा। तो चलिए अब हम अपना सर्किट पूरा करते हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक 2 4 वोल्ट की बैटरी देख सकते हैं, इसको सीरीज़ पे लगाया हूँ तो ये 8 वोल्ट बन गया। और ये हमारा ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का है, तो इसको यहाँ से रेगुलेट करके 9 वोल्ट में चेंज किया गया है। और प्लस ये ऐसे जो है वो हमारा बैटरी प्रोटेक्शन के लिए लगा है। तो एक रिले डायरेक्ट अगर बिजली रहेगी मतलब लाइन रहेगा तो उसके लिए है हमारा, इस ट्रांसफार्मर से चलेगा। और एक रिले जब ये फुल चार्ज प्रोटेक्शन के लिए है, तो इस रिले से जब हमारा लाइट रहेगा तो ट्रांसफार्मर से चलेगा और गोल होगा तो बैटरी से चलेगा, इसके लिए है। और जो इस पे लगा है ये तो हमारा IR प्रॉक्सिमिटी था। तो ये जो रिले है ये हमारा मोटर को चलाएगा, यहाँ से जो मोटर लगेगा इस पे उस मोटर को चलाने के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिट करते हैं अपने बॉक्स पे। तो देखो इस तरह से फिट किए हैं। ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये वाला किट, वो लास्ट में जो है वो ट्रांसफार्मर, और ये हमारा प्रॉक्सिमिटी। और ये बॉटल को देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद करके पाइप, और ये मोटर का वायर जो है वो इस पे गया हुआ है। तो मोटर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे सीधा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इस तरह से इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है, यहाँ से जितना बड़ा करो चाहे छोटा करो। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम अच्छे से हम देखेंगे। तो ये इस तरह से फिट हुआ है। तो अब इसको हम सामने से इस तरह से यहाँ पे पैक कर देंगे, देख सकते हैं। तो सामने ये इधर दिखेगा और यहाँ पे इसके लिए 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं और बाकी इधर से पूरा पैक। तो ये हमारा सैनिटाइज़र मशीन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका स्क्रू टाइट करता हूँ, फिर आप देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये सैनिटाइज़र यहाँ से हम इस पे डालेंगे। देखो यहाँ तक ये भरा, मोटर हमारा इस पे डूब चुका है। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब इसको बनने के बाद मैंने घर से बाहर निकाला तो ये सूर्य की रोशनी से भी वर्क कर रहा था। तो इसके लिए हम इसका सेंसर चेंज करेंगे। तो देखिए जिससे पहले वाला किट था उसको हमें घर के बाहर ले जाने पर वो डायरेक्ट हो जाता था, जो वाले सेंसर से बना हुआ था। तो देखिए इस पे हम ये वाला सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं। ये TSOP 1838 ये सेंसर है, देख सकते हैं। तो इस सेंसर का यूज़ करके फिर इसको हमने बनाया तो ये हमारा घर के बाहर भी वर्क करने लगा। मतलब ये जो है फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो ये सनलाइट पे डिफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके थ्रू ये किट बना हुआ है, देख सकते हैं। ये हमारा 555 IC है। ये हमारा 4 और 8 पिन जो शॉर्ट है, और यहाँ पे 6 और 2 पिन शॉर्ट किए गए हैं। ये जो 4148 हमारा डायोड है जो 7 और 6 पे लगा हुआ है, और ये 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है
7 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे, इधर से 6 दोनों कनेक्टेड है तो 6 पे है, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये है 223 इसका कोड है, और ये भी 1K का है। एक्चुअली में हमें रजिस्टेंस चाहिए 600 ओम के आसपास का दोनों, तो लेकिन 600 का नहीं आता, इसलिए 1K का प्रीसेट लगाया है जिसके थ्रू हम उसको घुमा के उतना सेट कर सकें। ये 104 कैपेसिटर है, तो देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से पॉजिटिव इस पे, फिर वहाँ से यहाँ पे, और इससे के थ्रू इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से। तो इसका जो आउटपुट तीसरे नंबर का है वो आउटपुट यहाँ पे 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ पे 1K के रेजिस्टेंस के साथ हमारा जो ट्रांसमीटर एलईडी है इसके लिए। ये पूरा सर्किट इसमें जो है ट्रांसमीटर के लिए बनता है, जो हमें 38 से 42 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमें देता है, जिसके थ्रू ये इसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। इस फ्रीक्वेंसी के अलावा ये दूसरा फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं करेगा। यहाँ से फिर इसमें आउटपुट के लिए इस पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें इस एलईडी पे निगेटिव आउटपुट, ये सब जो सेंसर है वो निगेटिव आउटपुट देता है ना। तो देखो, तो इसके लिए यहाँ पे एक इसको पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस लगा है, और ये कैपेसिटर इन दोनों के पॉजिटिव निगेटिव पे, और एक छोटा सा 104 वाला पॉजिटिव निगेटिव पे। बस चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए ये फिट हो गया है बैटरी। तो देखिए इसको हाथ जैसे ले जाते हैं तो ये वर्क कर रहा है। तो चलिए ये घर के अंदर वर्क कर रहा है। हाँ, तो ये ऐसा है कि इसमें हाथ अगर आप ले जा के रखे भी रहेंगे, लेकिन कुछ सेकंड से ज़्यादा भी रखेंगे तो भी ये अपने आप बंद हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू जब तक हाथ रखेंगे तब तक चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसे कंटिन्यू रखा हूँ, कुछ सेकंड बाद वो अपने आप बंद हो गया, ये देख सकते हैं। तो ये ऐसा है, अगर ज़्यादा टाइम तक आप रखें तो अपने आप ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे घर के बाहर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम घर के बाहर आ चुके हैं अपनी छत पे, और यहाँ पे हमारा ये सर्किट रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि ये देख सकते हैं धूप से वर्क नहीं कर रहा है, ये हमारे हाथ से ही वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अब सनलाइट प्रूफ जो हमारा सेंसर बन चुका है, जो हमारी धूप की रोशनी पे या घर के बाहर भी ईज़िली से हमारी इसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। तो देखिए अब जो ये किट है, इस सर्किट को हम इस वाले पीसीबी पे फिट करेंगे। ठीक है, इस पे सिर्फ हम ये दोनों सेंसर छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट लगाएंगे। सेंसर हमारा जो है वहाँ पे उस पे सामने पे लगेगा, अलग से वायर खींच के सेंसर को सामने लगाना है। तो देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। ये एलईडी हमारे बॉक्स के पास लगेगा, अभी इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए लगाए हैं। तो देखिए ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो देखिए दोनों को मैं इस पे लगाता हूँ, ये नेगेटिव। अब हम इसके पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो देखो, तो इसके ऊपर इस तरह से आया तो ये लाइट जलने लगता है। तो ये सूर्य की रोशनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइवर जो है ये फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। देखिए ये इसको ले जाते हैं तो भी ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये ले लेता है। ठीक है, तो रिसीवर से ज़्यादा इस पे काम नहीं होता है। इस पे ड्राइवर जो हमारा फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है एलईडी ट्रांसमीटर, उस पे ज़्यादा वर्क होता है। तो अब इसको हम अपने बॉक्स में लगा देते हैं और ये रिसीवर को भी लगाएंगे, दोनों को साथ में। चलिए फिट करते हैं। देखिए ये पूरा जो हमारा है, इसका जो नया वाला सर्किट है, ट्रांसमीटर सर्किट और बैटरी प्रोटेक्शन, ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बैटरी प्रोटेक्शन जो हमारा है 741 आईसी का यूज़ किया गया है, जिस पे एक सिंगल ओपेम लगा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ 3.7 वोल्ट के जेनर डायोड से नेगेटिव जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल को फिक्स वोल्टेज मिला है। उसके बाद 10K का प्रीसेट से इसको सेट किया गया है, ताकि ये हमारा बैटरी फुल चार्ज होने पर हमारे इस रिले को बंद कर दे, जिससे ये बैटरी चार्ज होना बंद हो जाए।
देखिए जैसे बैटरी नॉर्मल चार्ज नहीं है फुल, तो ये इससे कनेक्ट रहेगा। जैसे ही ये फुल चार्ज होता है, यहाँ से कट के हमारा पॉइंट इस पे आ जाता है, जिससे ये चार्ज होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो सप्लाई है हमारे बैटरी से ही मिलेगा एनी टाइम पे, और बैटरी से पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ पे एक स्विच लगाना है ताकि हम इसको बंद चालू कर सकें। ठीक है, और इससे मेन से कनेक्ट करने से पहले हमें बैटरी वाला ऑन करना ज़रूरी है। जब तक बैटरी वाला ये ऑन नहीं होगा तब तक हमारा एसी सप्लाई नहीं देना है। ठीक है, तो एसी सप्लाई देने के लिए यहाँ पे सिंपल रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये 4060 डायोड है। इसका जो निगेटिव है वो ग्राउंड पिन से कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड है, सब ग्राउंड हमारा ये सब ग्राउंड होता है, तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। और यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, तो 12 वोल्ट को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट जो ये वाला रिले और ये वाला रिले, दोनों रिले हमारे 12 वोल्ट के रिले हैं, और ये एक रिले है, ये है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो ये रिले हमारा बैटरी से ऑपरेट होगा और ये दोनों ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो जब लाइट रहेगा तो ये वाला रिले हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो जिसके थ्रू देखो लाइट जब नहीं है तो ये वाला पोल है जो ये लगा है, सर्किट हमारे पोल पे लगा है, तो इससे कनेक्ट रहेगा। और अगर लाइट रहता है तो ये इससे कनेक्ट होगा, तो कि ये इससे 9 वोल्ट मिलके इससे चले, इस ट्रांसफार्मर से चले। तो यहाँ पे एक 7809 का एक आईसी लगा हुआ है जो 12 वोल्ट को 9 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। और ये एक एलईडी है जो रेड कलर के एलईडी लगा है, ये एलईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला एलईडी है वो ग्रीन वाला एलईडी है। ठीक है, तो ये रिसीवर है, रिसीवर को 1K के रजिस्टेंस के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा TSOP ये 1838 साइज रिसीवर है, सेंसर रिसीवर। तो इस रिसीवर से का ये पॉजिटिव पिन है, पहला जो रहता है वो आउटपुट होता है, तो आउटपुट को सीधे हमारे PNP ट्रांजिस्टर 557 है, BC 557, तो इसके बेस पे देना है। एमीटर पे इसका पॉजिटिव, और ये है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर पे हमारा जो रिले का एक पॉइंट रहेगा और ये एलईडी जोड़ना है। ठीक है, तो एलईडी भी ग्लो करेगा, प्लस इस रिले से हमारा ये मोटर जुड़ा रहेगा। इस रिले के एक पोल पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई रहेगा जहाँ से ये आया है, और एक पे हमारा ये मोटर कनेक्ट रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से इसको सप्लाई मिलेगा, रिले ऑन होगा तो ये इससे कनेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये नॉर्मली इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो 555 IC है, तो ये हमारा ये IR सेंसर एलईडी जो है इसको ड्राइव करता है। इसको फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है 38 किलोहर्ट्ज़ ये देता है। ठीक है, तो ये 104 का एक PF कैपेसिटर है, मतलब 0.1 माइक्रोफैरड का। और ये देख सकते हैं 223 ये कोड है कैपेसिटर का, और इसका वैल्यू होता है 0.022 माइक्रोफैरड। तो ये 4148 जेनर डायोड है, ये 1K का प्रीसेट, ये भी 1K का प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को हमें 630 से 690 के बीच पे सेट करना है, और इसको 600 से 630 के आसपास। तो ये चेक कर लीजिएगा, अगर ये गलत मतलब हमारा फिक्स वैल्यू पे सेट नहीं हुआ तो हमारा ये आउटपुट उतना फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो IR प्रॉक्सिमिटी था, तो वो वाला सर्किट मैं इस पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो उससे प्रॉब्लम था। तो ये पूरा सही वाला सर्किट है। तो ये सर्किट से आप घर के बाहर अंदर जहाँ चाहें वहाँ इससे काम करा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ये हमारा ब्लैक वाला रिसीवर लगा हुआ है, इसकी जगह हम अपना 1838 जो TSOP है वो वाला लगाएंगे। बाकी ये ट्रांसमीटर जो है हमारा, ये ट्रांसमीटर इस सर्किट के थारे चलेगा। अभी ये डायरेक्ट चल रहा है, तो इस तरह से ये फिर हमारे सनलाइट के लिए भी, मतलब बाहर रखने के लिए भी ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके जगह मैं वो रिसीवर और ये ड्राइवर फिट करता हूँ। तो देखिए ये दोनों सर्किट, ये वाला हमारा जो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है, और ये रिसीवर के लिए है बैटरी, और वो अंदर का हमारा रिले ड्राइवर है। जब बैटरी लाइट ऑन रहेगा तो देखिए लाइट ऑन रहेगा तो ये वाला एलईडी हमारा जलते रहेगा। जैसे ही लाइट बंद होगा तो देखिए, जैसे मैं लाइट इस पर बंद कर रहा हूँ, तो देखिए लाइट बंद होने पे ये बंद हो गया, लेकिन हमारा ये अब बैटरी से स्टार्ट हो गया है। देखिए ये बैटरी से स्टार्ट हमारा लाइट ऑन हो जाता है।
और लाइट रहने पर ये हमारा कंटिन्यू जलेगा। तो देखिए इधर से ये, पर अभी ये पूरा मैं ले नहीं रहूँ, तो देखिए इसको मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं ये इस तरह से सैनिटाइज़र हमारा गिरता है। तो ये हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे अपने दीवार पे फिट करते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे दिन में कि ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। देखते हैं ये हमारे घर के बाहर दीवार पे फिट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क करने लगा है और सनलाइट से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।